नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये शब्द कहे तो दुनिया ने महसूस किया कि भारत अब वही पुराना भारत नहीं है। ये 2025 का नया भारत है, जो घुसकर मारता है और दुश्मन की छाती पर चढ़कर उसका हिसाब करता है। और यही तो भारत का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन है। तो आज अपने शो में बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान चारों तरफ से फंसा है, घुटनों में है पाकिस्तान। इस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कई सारी खबरें हैं, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने जो बीकानेर से भाषण दिया उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्सीलेंट। एट दिस टाइम जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, कुछ मीडिया के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा, अपोजिशन के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, कि ये जो कंफ्यूजन का जो माहौल था वो कल 22 मिनट के भाषण 40 मिनट का था, 22 मिनट में इन्होंने क्लैरिटी से पूरे देशवासियों को और पूरी दुनिया को उन्होंने हकीकत से रूबरू कराया। कह दिया कि क्या हमारी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी और हमारी नीति, और हम किस दौर से गुजर रहे हैं। बहुत क्लैरिटी से बता दिया कि ऑपरेशन चालू है, पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जाएगा, उसके साथ ट्रेड नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान को हर जगह पे हम एक्सपोज करने के लिए पूरे डेलीगेशन को भी भेज रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया जाएगा। कोई द्विपक्षीय वार्ता के अलावा किसी थर्ड एलिमेंट का, ट्रंप का, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ट्रंप अपने मन से वाहवाही कर रहे हैं कि हमने सीज फायर करा दिया। उन्होंने ये भी बताया कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पॉज बटन दबाया गया है। एवरीथिंग इन ए क्रिस्टल क्लियर मैनर, और अपने अंदाज में बड़े ओजस्वी तरीके से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को पूरा जो संदेश देना था, एंड ही डिड इट रियली वेल। बिल्कुल, अब राजनीति और खबरों पे आते हैं, क्योंकि पीएम मोदी के भाषण की तारीफ तो पूरी दुनिया में हो रही है, पाकिस्तान तक कड़ा संदेश गया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही है। राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है, वो जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। पीएम मोदी के धाकड़ भाषण पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी का वीडियो शेयर कर लिखा है कि मोदी जी, खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए। 1 पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। दूसरे नंबर पे उन्होंने लिखा है कि ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। और तीसरा राहुल गांधी का सवाल यह है कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है, आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। राहुल गांधी 3 सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, सवाल की तो कोई कमी नहीं है। मुझे राहुल गांधी को देख के याद आता है कि ये आपके और हमारे सब लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि क्लास में क्लास टीचर बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ा देते हैं, सब कुछ बहुत मज़ा आता है कि क्लास में आज टीचर ने सब कुछ समझा दिया। और उनका जब लेक्चर खत्म हुआ तो वो पूछते कि किसी को कोई सवाल पूछना है, तो कोई हर क्लास में ऐसा कोई गधा सा आदमी होता है, वो ऐसा बेवकूफ़ वाला सवाल कर देता है कि सारे लोग हंसने लगते हैं। होता है ना, बिना सिर पैर का ये होता है ना, ये हर जगह होता है कि आपको अचानक से तो टीचर बोलते हैं, टीचर भी हंसने लगते हैं, सारे लोग। दिस इज व्हाट राहुल गांधी इज। ही डजंट नो व्हेन टू आस्क व्हाट, कब क्या पूछना है। भाई, आतंकवाद पर पाकिस्तान का भरोसा किसने किया? किसने किया? अमन की आशा चल रही है क्या? ये अमन की आशा चल रही है? तुम लोगों ने तो इतने बम मरवाए, इतने ब्लास्ट करवाए, दिल्ली हो कि जयपुर हो कि अहमदाबाद हो कि मुंबई हो कि बेंगलुरु हो कि अयोध्या हो कि वाराणसी हो, ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई देश में कोई जगह है जहां पे बम विस्फोट नहीं कराए, और उसके बाद भी तुम अमन की आशा कर रहे थे? तो किसने विश्वास किया? उसने विश्वास किया जो उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करता है, उसने विश्वास किया जो पहलगाम के बाद एयर स्ट्राइक करता हो, और जो पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक करता हो, और पहलगाम के बाद सीधे घुस के आतंकियों के ठिकाने के तहस नहस करता है। भाई, ये कल का सवाल कहां गया?
कल तक तो आप पूछ रहे थे कि आपने पहले ही बता दिया। ये सूटकेस उठाने वाला पवन खेड़ा ये तो ये कह रहा था कि भाई आपने पहले ही बता दिया पाकिस्तान को। ये क्या चल रहा है? एक कांग्रेस के प्रवक्ता टेलीविजन पे आकर के चेहरा उनका मायूस कि भाई कहां फंसा देते हैं ये लोग। कभी कभी मुझे तरस आती है कांग्रेसियों के ऊपर, और खास करके उन प्रवक्ताओं के ऊपर जिनको टेलीविजन चैनल पे जाना होता है, इस तरह के नॉनसेंस को डिफेंड करना पड़ता है। कौन लोग हैं इस तरह का? आप नक्सलियों को अपना सलाहकार बनाओगे तो यही होगा। हमने कई बार अपने दर्शकों को, कैपिटल टीवी के दर्शकों को कई बार हमने कहा है, ये नक्सली, ये वामपंथी, दे नीड टू बी शॉट। बिना मारे ये वायरस है, इसको खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो रिस्पाइट। देखिए उधर हो रहा है ना छत्तीसगढ़ में, ठकाठक ठकाठक। अब उस तरह के एलिमेंट को राहुल गांधी ने जेएनयू से एक एक को पिक कर करके जो है अपना सलाहकार बनाया है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह करने वाले लोग, उस विचारधारा के लोग, नक्सलियों को आप अपने सलाहकार लॉबी में अगर आप शामिल करोगे तो यही इसी तरह का बेतुका सवाल करोगे। फिर आपने पूछा भाई वो सवाल कहां गया? कल तक तो आप पूछ रहे थे कि कितने राफाल गिर गए, अब नहीं पूछ रहे हैं। क्यों? पार्टी के अंदर बवाल। हाँ, पार्टी के अंदर बवाल हो गया ना। सीडब्ल्यूसी के लोग जो है मीडिया वालों को बुला बुला करके बोल रहे हैं कि हमारा लीडर पागल हो गया। ये घुटन हो रही है। 3-4 अखबार में सोर्स बेस्ड खबर छपी थी कि सीडब्ल्यूसी के लेवल के स्तर के लोग कह रहे हैं कि भाई ये राफाल पूछने का समय है, और जवाब यहां से नहीं मिला, पूरी दुनिया से मिल गई। अब वो लोग भी मान रहे हैं कि चाइनीज जो है बेकार वो डब्बा था, चाइनीज एविएशन कंपनी का तमाम शेयर जो है वो क्रैश कर रहा है। कुछ देशों के साथ जो वो डील किया हुआ चाइना ने, अब उसको डिस्काउंट दे रहा है कि भाई वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो तुम्हारा तो पाकिस्तानी बर्बाद कर दिया सब कुछ, यू आर एक्सपोज नाउ। और राफाल उसका हिस्टोरिक हाई पे है, उसका स्टॉक, पूरी दुनिया अब राफाल खरीदना चाह रही है। तो ये जब कितना झूठ चलाओगे? अब उसके बाद प्रधानमंत्री को भाई क्या आप फेंकिए, वो ठीक है भाई, प्रधानमंत्री को आपको गाली देना है वो अधिकार है आपका, लेकिन नॉट एट दिस टाइम जब ऑपरेशन इज ऑन। ऑपरेशन जिस दिन ये खत्म कर दें कि नहीं, डिक्लेयर कर दें कि नहीं खत्म है, लेकिन प्रधानमंत्री की मोदी की घृणा में आप देशद्रोह का काम करना शुरू कर दोगे। लेकिन ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं है। देखिए जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 2.5 फ्रंट वॉर। ये 2.5 फ्रंट है क्या? इंडिया, पाकिस्तान और राहुल गांधी और उसके तरह के लोग। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन गुस्सा आता है, गुस्सा आता है कि ये रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की भूमिका नहीं है। आप इस तरह के सवाल उठाते हो तो इसका मतलब है कि आप आर्मी के पराक्रम के ऊपर सवाल उठाते हो। जब ये सवाल पूछते हो कितने मारे, हमारा कितना नुकसान हुआ, either you don't listen to the press conferences of armed forces, और आप जानबूझ के एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट डालना चाहते हो हिंदुस्तान में। राहुल गांधी अब बचपना नहीं रहा उनका, 54-55 साल के हो गए, अब कोई यंग मैन नहीं है। वो भले टी शर्ट और जीन्स में घूम रहे हो, उनको लगता हो कि शादी नहीं हुई तो यंग ही है। 54-55 साल में लोग, बूढ़े लोग कहते हैं लोग, वो दुनिया देख लिया होता है, एक्सपीरियंस हो गया होता है। जितने महान लोग पैदा होते हैं सब जो है वो अपना प्राइम जो है वो 40 तक ही होता है उनका। उसके बाद तो जो आपने किया उसके ऊपर ही, अभी तक आपको इस तरह की चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो राहुल गांधी जो है वो ज्यादा खतरनाक हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से लड़ना आसान है, क्यों? ज्यादा बकबक करेगा, मिसाइल भेज देंगे, मार देंगे, उधर कर देंगे, उधर कर देंगे, जैसे कर दे दिया।
पानी रोक दिया, ये कर दिया, उसको टैकल किया जा सकता है। लेकिन घर के अंदर इस तरह का दुश्मन पैदा हो जाए तो उसको टैकल कर पाना बड़ा मुश्किल है। और क्यों खतरा ज्यादा है पाकिस्तान से? हिज प्रपंच, इसका प्रोपेगेंडा, इसका झूठ, इसके सवाल जो ऑलरेडी इंसिनुएटिंग, अलग अलग चीजों को ये लोग इंसिनुएट करते हैं, लोगों के मन में एक जो डाउट डालने की जो आदत है, ये जो डाउट है ये समाज को एकत्रित होने से रोकता है। तो प्रधानमंत्री ने तो डाउट क्लियर कर दिया, लेकिन फिर वही जो ओबामा ने कहा था, बकलोल विद्यार्थी है ना, अनगढ़ा विद्यार्थी है जो बहुत सारे चीज को प्रूव करने की कोशिश करता है, लेकिन इधर खोपड़ी में कुछ है नहीं। दिस इज व्हाट ओबामा रोट इन हिज बुक। ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में अपनी जीवनी में यही लिखा कि हमने बहुत सारे देश, वो बहुत सारे लीडर से मिले जुले सारे लोगों के बारे में लिखा। राहुल गांधी के लिए ये कमेंट है। तो इसलिए ओबामा ने बिल्कुल सही जो है वो आकलन किया, ये अनगढ़ा स्टूडेंट है, सब कुछ समझा दो, फिर एक बेवकूफ़ी वाला सवाल जो है वो कर लेगा। सो प्लीज़ डोंट माइंड इट। इस तरह के सवाल, इस तरह के जो बेवकूफ़ी जो है राहुल गांधी से एक्सपेक्टेड है, वही काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान कैसे बैकफुट पर है बताते हैं आपको। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी को देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित किया है और उसे 24 घंटे में भारत छोड़ने को कहा है। इस फैसले से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। इससे पहले एहसान उर रहीम उर्फ दानिश नाम के एक अधिकारी को देश निकाला जा चुका है, जो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को अपने मोहजाल में फंसाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करवा रहा था। इस मामले में भी बड़ा खुलासा ये हुआ है कि दानिश आईएसआई एजेंट था। एजेंसी को मिली जानकारी के मुताबिक दानिश इस्लामाबाद में आईएसआई में पोस्टेड था। इस्लामाबाद से ही दानिश का पासपोर्ट जारी हुआ था। अब पाकिस्तान का दूतावास सवालों के घेरे में आ चुका है। देखिए, ये जो पाकिस्तान दूतावास जो है, वो हाई कमीशन, वो बेसिकली आईएसआई का अड्डा है। करीब 2 साल पहले हम लोगों ने एक स्टोरी की थी और ये बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है। देखिए, कायर मुल्क है ना, सीधा सीधा तो लड़ नहीं सकता, और आतंकवादी उन लोगों की ठुकाई चल रही थी। आर्टिकल 370 चला गया, पैसे वैसे सब खत्म हो गए। सो प्रोपेगेंडा वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर कैसे किया जाए, उसके लिए इन लोगों ने एक बृहद प्लानिंग बनाई और उसका खुलासा हमने किया था। और उसके बाद सुधांशु जी ने बाकायदा राज्यसभा में उसको कोट किया था, उस पर सवाल पूछे थे। सवाल क्या था? सवाल ये था कि पाकिस्तान ने एक यूनिट बनाया है वहाँ आईएसआई ने, जो हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, पत्रकार, मीडिया और जो आर्टिकल लिखने वाले लोग हैं, इन सब को पैसे दे करके अपनी तरफ मोल्ड करना। ठीक। अब इसमें मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान का जो भोंपू बने, जो पाकिस्तान के प्रपंच प्रोपेगेंडा को, चाहे वो कोई भी हो, ये जितने सारे लोग हैं जो टेलीविजन से भगाए गए, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा पुरुष लोग, ये सब अगर ये कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई लिंकेजेस है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लिंकेजेस है। क्या हो रहा था? ये ज्योति मल्होत्रा को कैसे पकड़ा? ये ढूंढते रहते हैं कि ये किसी के जरिए उनको पकड़ा, और आए लोग वीज़ा बनाने, तो ये दानिश वीज़ा पे बातचीत, वीज़ा देने का काम काउंटर पे बैठता था। अब वहाँ कोई मुसलमान आया तो उसको पकड़ा कि देखो भाई, ये दिक्कत है, तुम्हारा ठीक कर देंगे, तुम पैसे दे देना, ये कर देना, वो कर देना। अच्छा, तुमने 10,000 रुपये दिए, तुम एक काम करो, 3-4 और लोगों को लेकर क्या हो, उससे 15,000 रुपये ले लेना, 5-5 हज़ार तुम्हारा, 10-10 मेरा। ये तो चोर कौम है, ये कौम ही चोर है, इनके डीएनए के अंदर चोरी रखी हुई है, ये पाकिस्तानी। तो ये धंधा ये करते थे, तो इसी तरह से नजदीकियां बनाते थे। तो एक तो नप गया वो ज्योति मल्होत्रा के चक्कर में, और अब एक का नाम आया है ना, अभी पूरी के पूरी जो यहां पे बैठे हुए लोग हैं, सबको किक आउट किया जाएगा। वी डोंट वांट एनी रिलेशन विद पाकिस्तान, टू हेल विद दैट। भगाओ इन लोगों को यहां से, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है।
और जिन लोगों ने पाकिस्तानियों के साथ शादी की है, ये किया है, एकदम बॉर्डर पे बाकायदा गुलदस्ता देकर के उनको भेजिए बाहर कि जाओ पाकिस्तान, उधर ही गाओ, उधर ही गाओ। या धर्मशाला बना करके रखा हुआ है देश को तुम लोगों ने। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो आपको पकड़नी होगी। और मुझे लग रहा है अभी तो ज्योति मल्होत्रा पकड़ाई है, अभी और भी लोग पकड़ाएंगे, बड़े बड़े पत्रकार भी जाएंगे, बड़े बड़े पत्रकार। यूं आप इस बात को समझ लीजिए, बड़े बड़े पत्रकार भी जाएंगे। क्यों? शाहीन बाग हुआ, 600 बाकायदा अकाउंट डिलीट किए गए। क्यों? वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, हिंदू नाम से चल रहे थे। और ये बेवकूफ़ कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी वाले शाहीन बाग, वो पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। यही धंधा इन लोगों ने किया किसान आंदोलन में। उस समय भी 700-800 इस तरह के फेक अकाउंट जो पाकिस्तान से चल रहे थे। तो एक काम तो सरकार को मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, ये भी करना चाहिए कि जो कोई भी सोशल मीडिया चलाता है, वो प्लेस ऑफ ओरिजिन उस व्यक्ति का और उस जगह का जहां से वो अपलोड किया जा रहा है, उसका झंडा बगल में होना चाहिए। आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। कोई कमेंट भी कर रहा है, आगे जो उसका झंडा होना चाहिए, पाकिस्तान से हो रहा है, कहां से हो रहा है। कोई चीज आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो फॉरवर्ड किया हुआ माल जो कौन आदमी फॉरवर्ड कर रहा है उसका झंडा, और क्या फॉरवर्ड हो रहा है उसका झंडा, ये बगल में जो टाइम की जगह होता है ना, कि टाइम होता है वहां पे, तो वो झंडा होना दिखना जरूरी है। ये काम अगर सरकार कर देगी, आधा प्रॉब्लम ये कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उस तरह के प्रोपेगेंडा मटेरियल पे बड़े बड़े विद्वान, वही सब जो किसान आंदोलन में क्या हुआ जी, ऐसे हुआ जी, वो करते थे ये लोग, ये वही प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने वाले, ये वही प्रोपेगेंडा, ये हिंडन नदी में जाकर के हिंडनबर्ग रिपोर्ट ढूंढने वाले लोग, ये सब उस नेटवर्क का हिस्सा हैं। देश से ज्यादा इनको जो है विदेशी प्रोपेगेंडा प्रपंच में जो भरोसा है। तो इन लोगों, सारे लोगों को, और मैं तो खुल के कहता हूं इस बात को, कई बार कह चुका हूं, जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने पत्रकार हैं, जिनको लोग सुनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उन सब का अकाउंट, सबकी प्रॉपर्टी, इट शुड बी मेड पब्लिक। कहां से पैसा आ रहा है, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इट शुड बी मेड पब्लिक। ये देखिए सब दुकान बंद करके भाग जाएंगे, सब दुकान बंद करके भाग जाएंगे। और मुझे मालूम चला है कि कुछ ऐसे ऐसे यूट्यूबर जिसको बैन किया गया है, जो प्रपंच प्रोपेगेंडा करते थे, कि उनको यहां से बैन कर दिया गया है। नाउ दे आर लुकिंग फॉर जर्मनी और दुबई, देश के बाहर जाकर के, कि ताकि उनके ऊपर फिर कोई कार्रवाई ना हो सके। ये इस तरह के लोग हैं। तो जब तक ये हिंदुस्तान में, तभी दबोच लो इनको, ये पकड़े जाएंगे तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि ये आईएसआई बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है हिंदुस्तान के अंदर, खास करके मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। इसके ऊपर जो है कुछ कार्रवाई सरकार को जो है करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो चारों तरफ से पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है। पीएम मोदी ने भी साफ संदेश पाकिस्तान को दे दिया है, और राहुल गांधी जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, वो खुद अपनी फजीहत करवा रहे हैं और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहे हैं। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।